जो DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए कि ये जो सियासी माफिया है यही काम करने नहीं दे रहा, और ये जो इदारों के दरमियान एक तसादुम की फ़ज़ा नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर अगर ओपनली बात की जाए एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया, तो ये मुल्क के लिए तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक तो दुआ ये बात जहन में रखें कि DGISPR की मीडिया टॉक हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। ये तब ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमेशा वो किया करते हैं। ज़ाहिर है अगर फ़ौज का तर्जुमान आके बात कर रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट होगी तो बात करेगा ना, वरना उसे बात करने की ज़रूरत नहीं है जी। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए और ज़्यादा हो रही है कि उन्होंने कहा कि अब ये कॉन्टीन्यूस जारी रहेगा, आपसे अक्सर बात किया करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो ये है कि रियासत ने ये फैसला किया कि 9 मई से आगे नहीं बढ़ना, जो मेन उनका फोकस था इसमें। दूसरा, जजों और सियासतदानों के खिलाफ चार्जशीट है। सिंपल बात है, जब उन्होंने कहा कि उनके फैसले नहीं होते, ज़ाहिर है अदलिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद। फिर उन्होंने कहा कि 2014 में ये बना था नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल किसने करना था, नहीं हुआ, तो जाहिर है ये सियासतदानों को चार्जशीट किया उन्होंने। अगर कोई समझे, नहीं समझता तो उसकी मर्जी, वो चल कर सकता है। वो जाहिर है कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हम उसे समझाने जाएं कि भाई ये तुम्हारे बारे में भी बात है। जी जी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि माफिया जो तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस है, अब ये माफिया तलाश करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा माफिया है जो बॉर्डर से तेल स्मगल इतना ताकतवर है कि बॉर्डर से तेल स्मगल कर लेता है, और जाहिर है उसके फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी सरपरस्ती कर रहे होंगे ना, जो आराम से छुड़वा भी देते होंगे जब वो ये लोग पकड़े भी तो जाते हैं ना। हमेशा तो स्कॉट फ्री नहीं होते कि स्मगलिंग की और आराम से जहां आपने पहुंचाना था पहुंचा दिया, जाहिर है पकड़े भी जाते होंगे। और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ साहब ने एक दफ़ा वो कोयटा भी तशरीफ ले गए थे और वहाँ भी उन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। उसके कुछ असरात भी हमें नज़र आए थे, जैसे डॉलर के इस्तेकाम में वो एक हमें नज़र आया उसी तरह को तेल की। लेकिन उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है जो हमारे रियासत से ज़्यादा ताकतवर है। ये बड़ी तशवीश की बात है मेरे लिए, कम अज़ कम आज की उनकी मीडिया टॉक में। ठीक। फिर उनसे वो सवाल पूछा गया, वो जो एक धरना हुआ रिसेंटली, तो वो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। वो चूंकि फ़लस्तीन के हक में था, मेरे ख्याल में ये जवाज नहीं होना चाहिए। मतलब जब रियासत मौजूद है, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, तो किसी भी कॉज के लिए कोई एहतजाज हो, धरना हो, उसको इजाज़त से मशरूत होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि जब हम कहते हैं कि ये ठीक हो गया था, वो गलत हुआ था, यहां से वो जो कह रहे हैं ना मॉब मेंटेलिटी, तो हुजूर मॉब मेंटेलिटी में ये चीजें भी आती हैं कि जाहिर है उनको पता है कि जी अच्छा ठीक है, हमने चूंकि तय कर लिया कि हमने जाना है और धरना देना है और कॉज हमारा अच्छा है, इसलिए हमें रोकेगा कोई नहीं। ये नहीं, फिर रियासतों ने इस तरह से इजाजत नहीं देनी होती, या वो आप कहेंगे जी हमें तो उन्होंने चूंकि इजाजत नहीं ली थी, ठीक है इसलिए कर गए, नहीं। दूसरा, वो जो आज पीटीआई वाले वो कर रहे थे, जी जी। आप यकीन करें, मुझे लगता है कि पीटीआई को अंदर किसी बंदे ने मुखबरी की है और वहां छापा डलवा दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी तो वो मैं नजर आ रहा है ना वो एलसीडीज और इस तरह की चीजें लेके जा रहे हैं, और जाहिर है हो सकता है किसी पुलिस वाले के घर में ना हो, बच्चे के लिए वो ले गया हो, वो अलग बात है। लेकिन असल चीज वहां थी वो जो बयान हल्फी पड़े हुए थे, जो मैंने देखा है कि वो पीटीआई के 2-3 लीडर्स ये बात कर रहे थे कि वो ले गई है पुलिस, तो मेरे ख्याल वो छापा तो मैं उसी तनाजुर में देखूंगा, और उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इंपॉर्टेंट है, अगली भी इंपॉर्टेंट होगी, और उससे अगली शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। हाफिज ताहिर साहब, मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में जाहिर है, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि DGISPR जाहिर है मीडिया से जब बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट बात ही होगी, तो आपको क्या लगता है मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में ये कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि DGISPR को मीडिया के साथ अपना जो ताल्लुक है, वो अगर उन्हें रोज की बुनियाद पर भी बात करनी पड़े मौजूदा हालात में, तो उन्हें करनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ हम देखते हैं शाम 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे हर कोई फौज का तर्जुमान बन के वो बातें भी कर रहा होता है जो मेरा ख्याल है कभी GHQ में सोची भी नहीं गई होती।
ये सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि जब DDISPR उनका इदारा सहाफ़ी बरादरी से, मीडिया के लोगों से ज्यादा मुलाकातें करेंगे, उनकी आपस में ज्यादा राब्ता होगा, तो वो जो रोज नाम नहाद तर्जुमान है उनसे जान भी टूट जाएगी और जो गलत फहमियां उसके नतीजे में पैदा होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। देखिए बहुत सारी गलत फहमियां जो हैं या बहुत सारी जो चीजें हैं वो उन तर्जुमानों की वजह से है जिनकी बेस ही कोई नहीं है, जिनका आगे पीछे ही कोई नहीं होता है। तो ये तो एक अच्छी बात है। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी वाजे की हैं। आपको याद होगा मैंने भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये नया ऑपरेशन कोई नहीं है, ये कौमी एक्शन प्लान को ही आगे लेके जाना है और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में नहीं है। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, ये बाकी मुल्क के हिस्से में भी है और इस सारे को खत्म होना चाहिए। और इसमें पॉजिटिव जो भी मामला है उसको दूसरा उन्होंने बताया कि भाई हम तो दहशत गर्दी पकड़ते हैं, इंतहा पसंदी पकड़ते हैं, लेकिन क्या करें आगे से ना सजाएं होती हैं। आपका निजाम अदल जो है उसमें बिल्कुल जो उसका हाल है वो सबके सामने है। और बात तो सच है कि अगर रियासत को 9 मई में आज तक इंसाफ नहीं मिल सका तो गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिलना है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत सारी चीजों को बड़ा क्लियर किया है। और एक जो डिजिटल दहशत गर्दी, इसमें कोई शक नहीं है, हमने ये मुहर्रम में भी देखा कि अभी यानी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ था, कुछ ऐसी वीडियो आई कि जो कई साल पुरानी थी, लेकिन उन्हें मौजूदा हालात के साथ बना के शिया सुन्नी फसाद के लिए जो है वो नशर करना शुरू कर दिया। तो जो मुस्बत चीजें होंगी मेरा ख्याल है उसमें हम सबको तायीद करनी चाहिए। जो मंफी चीज हो उसकी हमें इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं अज़्म इस्तेहकाम के साथ तो मैं समझता हूँ एक बड़ी क्लियर पैगाम है कि ये कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं। ये उन्हीं हालात को जो हमें दरपेश है उसकी इस्लाह के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है। और एक आखिरी जो गुजारिश है वो ये है कि खुदा का वास्ता है, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है अदालतें भी इंसाफ दे, निजाम अदल भी जो है अगर दहशतगर्द पकड़ा जाता है उसको आपने सजा ही नहीं देनी। आप देख लें, चले दहशतगर्दों को छोड़ दे, ये भी तो दहशतगर्दी थी ना जो कुछ हुआ जड़ावाला में, सियालकोट में, सरगोदा में, तो उनके मुजरिम क्या हुआ उनके साथ। तो ये जो आज की बातें हैं मेरा ख्याल है हमें उनकी मुस्बत बातें बहुत कौम और नवीद साहब की जो बातें हैं उन्हें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है नवीद साहब। अच्छा तो देखिए मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा इस सारी प्रेस ब्रीफिंग में वो अज़्म इस्तेहकाम जो शकूक व शुबात फैलाए जा रहे थे या जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इससे पहले आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब ने अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बात की, ANP ने बात की, इस तरह महमूद खान अचकज़ई ने बात की, जमात इस्लामी ने बात की, PTI ने बात की। मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन था, शायद वो उस तरह से जो है वो पहले उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि अज़्म इस्तेहकाम है क्या। सही